बाप ही तो है। ए लोगों, कभी चले जाया करो बलरामपुर चौराहे की तरफ, बस स्टैंड की तरफ, देखो वहां पर रात के 2 बजे 3 बजे ये अल्लामा मोइन अख्तर साहब से पूछो, गजाली भाई से पूछो, इन उलमा से पूछो, इन उस्ताद से, अइम्मा मसाजिद से पूछो, ये बताएंगे आपको रात में 2 बजे के बाद कैसी नींद आती है। आंखें खोलना दुश्वार हो जाता है, आंख खोलना दुश्वार हो जाता है। 2-3 बजे के वक्त कैसी नींद आती है, कभी सोचा है आपने? ये रात के 2 बजे 3 बजे कोई बस स्टैंड पे रक्षा लेकर के खड़ा है, ये एक बाप ही तो है। कोई बस लेकर के खड़ा है, ये एक बाप ही तो है। ये रात में ट्रक चलाने वाला एक बाप ही तो है। जो जान हथेली पे लेकर के रोड पे चल रहा है, ये एक बाप ही तो है। जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे, मेरी औलाद की तालीम में काम आएंगे, पूरा बिजनेस खड़ा करके बाप एक औलाद के लिए चला जाता है। अल्लाह अकबर, ये दिल्ली कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये बेंगलोर कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये मुंबई कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये 3-3 साल के लिए सऊदी कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए? बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए? ये कोचिंग की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये स्कूल की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये कॉलेज की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये यूनिवर्सिटी की फीस भरने वाला एक बाप है, ये स्कूल की फीसें भरने वाला एक बाप है। अरे डॉक्टर बनाने वाला एक बाप है, इंजीनियर बनाने वाला एक बाप है, मास्टर बनाने वाला एक बाप है, प्रोफेसर बनाने वाला एक बाप है, आलिम बनाने वाला एक बाप है, हाफिज बनाने वाला एक बाप है, मुफ्ती बनाने वाला एक बाप है, कारी बनाने वाला एक बाप है, मौलाना बनाने वाला एक बाप है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए? बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए? इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था। बेटों से बुढ़ापे में हुई खत्म रसाई, घर बार पे बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर मां नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। क्या बात है, अल्लाह अल्लाह। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। जवाब नहीं। एक शायर ने कहा था कि आका के वसीले से कभी तो नमाज से, औलाद माँ ने मांगी थी बंदा नवाज से। अब्बा की आंख का जो चश्मा न ला सके, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। अल्लाह अल्लाह। ये हाल है आज की औलाद का। माँ बाप एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान है, और बेटा नैनीताल की सैर कर रहा है। माँ बाप एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं, और बेटा है कि दार्जिलिंग की सैर कर रहा है, कोई शिमला, कोई मसूरी घूमने जा रहा है। इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान है, और बेटा अजमेर की बड़ी डेग में पैसे डाल के आ रहा है। बताओ क्या ख्वाजा राजी हो जाएंगे जिससे उसके माँ बाप नाराज हैं? बहुत अच्छी गुफ्तगू। क्या ख्वाजा गरीब नवाज उससे राजी हो जाएंगे जिससे उसके माँ बाप नाराज हैं? बहुत। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जिससे उसके माँ बाप राजी उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी। और जिससे उसके माँ बाप नाराज उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। घर में रूठे हुए माँ बाप को मना लो। उलमा फरमाते अगर पैर पकड़ के भी माँ बाप को राजी करना पड़े तो माँ बाप को राजी कर लो। 15वां पारा रब फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन व ला तनहरहुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा व क़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब फरमाता है कि हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो, और अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। इन उलमा से पूछो, ये बताएंगे पूरे कुरान में अल्लाह ने जहां जहां अपने हुकूक बयान फरमाए हैं, ठीक उसके बाद अल्लाह ने माँ बाप के हुकूक बयान फरमाए। मतलब हुकूकुल्लाह के बाद में बंदों के हुकूक में सबसे बड़ा हक जिसका है वो माँ बाप है। बेशक वो माँ बाप है। रब फरमाता है जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, या उनमें का कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, फला तकुल्लाहुमा उफ, तो उन्हें उफ भी मत कहना।
उफ भी मत कहना। उफ जानते हो, उफ के बहुत माना बयान किया मुफस्सिरीन किराम ने। एक बात बताता हूँ, अल्लामा फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमा फरमाते हैं उफ का माना एक ये भी है कि अगर फोड़ा निकल आए और उससे मबाद बहने लगे और औलाद को जुबान से साफ करना पड़े, तो उस वक्त जो उफ की कराहियत आती है, शरीयत ने उस पर भी रोक लगा दी कि उफ भी मत करना, उफ भी मत करना। एक मिसाल और मैं आपको दे दूं, किसी के 4 बेटे हैं, बाप ने बड़े बेटे से किसी काम के लिए कह दिया कि बेटा ये काम कर दो, तो बेटा कहता है उफ मुझसे ही कहते रहते हैं, अपने बाकी 3 बेटों से क्यों नहीं कहते। या छोटे से माँ बाप ने किसी काम के लिए कह दिया तो वो कहता है कि बड़ों से क्यों नहीं कहते। किस्मत वाला है वो बेटा जिसके हिस्से में माँ बाप आते हैं, नसीब वाला है वो बेटा जिसके हिस्से में माँ बाप आते हैं, किस्मत वाली है वो औलाद जिसके हिस्से में माँ बाप आते हैं। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। नसीब वाला है वो बेटा जिसके हिस्से में माँ बाप आते हैं, नसीब वाला है वो बेटा जिसके हिस्से में माँ बाप की खिदमत की दौलत आती है। इमाम गजाली ने, मौलाना इमाम गजाली अलैहि रहमान ने एक बहुत अच्छी नसीहत की बात लिखी, फरमाया पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई की तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा करके मत बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कद्र कर लो, माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो, और अगर उनका इंतकाल हो गया है, दुनिया से चले गए हैं, नबी फरमाते जुमे के दिन माँ बाप की कब्र की जियारत कर लो, तो ऐसा बेटा माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करने वालों में लिखा जाता है, ऐसा बेटा माँ बाप के साथ फर्माबरदारी करने वालों में लिखा जाता है। चले जाया करो कब्रिस्तान, चले जाया करो। नबी ने फरमाया फल मय्यतु फिल कब्र इल्ला कल गरीकिल मुतगव्विस यंतज़िरु दावतन तलहकुहु मिन अबिन व उम्मिन व अखिन व सदीक़। नबी फरमाते हैं जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह है। जैसे दरिया में कोई डूब रहा हो उसे सहारे की जरूरत होती है, ऐसे ही वो कब्रिस्तान में जो लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह है। नबी फरमाते हैं यंतज़िरु दावतन तलहकुहु मिन अबिन व उम्मिन व अखिन व सदीक़। नबी फरमाते हैं वो इंतजार करते हैं, दुआ का इंतजार कर रहे हैं। बाप बेटे की दुआ का इंतजार कर रहा है, माँ बेटे की दुआ का इंतजार कर रही है, भाई भाई की दुआ का इंतजार कर रहा है, पड़ोसी पड़ोसी की दुआ का इंतजार कर रहा है, रिश्तेदार रिश्तेदार की दुआ का इंतजार कर रहे हैं। तो चले जाया करो कब्रिस्तान, अपने अजीजों के लिए इसाले सवाब कर दिया करो, अपने घरों पे कुरान की तिलावत करके इसाले सवाब किया करो। मैं अपने बुजुर्गों को एक पैगाम दूंगा कि देखो मौत का कोई भरोसा नहीं है, कब आ जाए, किस जगह आ जाए, किस हाल में आ जाए। अभी हमारे इलाके में एक ऐसा हादसा हुआ, बेटी के घर पे बाप जा रहा था, फल लेकर के जा रहा था, ऑटो रिक्शे में बैठा, टुक टुक में बैठा, और जब चल रहा था रास्ते में वो टुक टुक पलट बहुत जल्दी जाता है, टुक टुक पलटा, उसके सर पर इस तरह से ऊपरी हिस्सा लगा कि उसका भेजा बाहर निकल गया और उसका वही इंतकाल हो गया। बेटी इंतजार कर रही थी मेरा बाप मेरे घर आ रहा है, बेटी को पता था कि मेरा बाप मेरे घर आ रहा है, घर वालों को पता था कि उसका बेटी का बाप बेटी के घर पे गया है, क्या पता था कि रास्ते में उसका इंतकाल हो जाएगा। मौत का कोई भरोसा नहीं मेरे अजीजों। मैंने साइकिल पे लोगों को हाथ पड़ते हुए देखा, मैंने दुनिया से बूढ़ों को भी जाते हुए देखा, बच्चों को भी जाते हुए देखा, जवानों को भी जाते हुए देखा। मौत का कोई भरोसा नहीं मेरे अजीजों, इसलिए अपना नामे अमाल तैयार कर लो, मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो। मूतू कब्ल अन तमूतू, मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो।